हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल टीच बाय मोमो साइन 2M। आगे बढ़ने से पहले आप अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो और वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ में। तो इससे पहले हमने देखा था भारत का सामान्य भूगोल, उसके बाद में देखा था भौतिक प्रदेश के 3 पार्ट देखे थे। एक तो पर्वतीय का निर्माण कैसे होता है, दूसरा देखा था ट्रांस हिमालय, तीसरा देखा था हमने हिमाद्री या सर्वोच्च बृहद हिमालय। तो आज हम जानेंगे लघु हिमालय, जिसे हम मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी के नाम से जाने जाते हैं, और उसके बाद में देखेंगे शिवालिक। तो हम शुरू करते हैं किससे। लघु हिमालय या मध्य हिमालय, जिसे हम हिमाचल श्रेणी के नाम से जानते हैं। इस मैप में आप देख रहे हैं जो लाल वाली दिख रही पट्टी, ये तो है हिमाद्री या सर्वोच्च हिमालय या बृहद हिमालय, क्योंकि हिमाद्री यानी हिम से आच्छादित रहती है ये। और जो हरे हरे वाली ये दिख रही है, ये वाली है लघु या मध्य हिमालय, और जो नीचे वाली ये पट्टी है ये होती है शिवालिक श्रेणी। इस रूप में हम जानेंगे इसको। तो आप इसको नोटबुक लेके बैठिए और वहाँ पे नोट करिए। जो मैं बातें बोलता हूँ वो आप उन चीज़ों को नोट करते रहिए। आप खुद से नोट्स बनाते रहिए। उसकी PDF है, जो जैसे ही पूरा ज्योग्राफी ख़त्म होगा तो उसके बाद में आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जहाँ से आपको नई अपडेट वहाँ पर दी जाएगी। कहाँ दी जाएगी? टेलीग्राम चैनल। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। तो हम शुरू करते हैं लघु हिमालय को। ये हिमालय, इसकी ऊंचाई है जो सर्वोच्च हिमालय से कम है। कितनी है इसकी ऊंचाई? ऊंचाई लिखो 3700 से 4500 मीटर, और इसकी चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर। ये है इसकी चौड़ाई। तो आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, नोट कर लिया, आगे चलते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर कि इसके अंदर कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ। तो ये दिख रही है, ये वाली पट्टी, ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ये है पीर पंजाल। कौन सी है? पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद में है धौलाधर। धौलाधर के बाद में हमें दिखेंगे या उत्तराखंड में मसूरी, और मसूरी के बाद में दिखेगी नागटिबा जो नेपाल में पड़ती है, और उसके बाद में हम देखेंगे महाभारत जो भी नेपाल में पड़ती है, और उसके बाद में हम देखेंगे डोकिया और ब्लैक माउंटेन। कौन सी हैं? डोकिया और ब्लैक माउंटेन। ये तो हो गई इसकी पर्वत चोटियाँ जो पश्चिम से पूर्व की ओर। ये क्रम है जो कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कि इससे पश्चिम से पूर्व या क्रम बताओ, या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम बताओ। तो आप बता सकते हैं पहले पीर पंजाल, फिर धौलाधर, फिर मसूरी, फिर नागटिबा, फिर महाभारत, फिर डोकिया, फिर ब्लैक माउंटेन। तो ये आप इसको बता सकते हो। तो इसको हम करते हैं साफ और देखते हैं। तो हम आगे बात कर रहे थे
जो ये वृहद हिमालय, कौन सा, ये है वृहद हिमालय और ये है लघु हिमालय। इनके बीच की जो घाटी पड़ती है यहाँ पर, यहाँ जो घाटी पड़ती है उसे हम किस नाम से जाने जाते हैं, उसके बीच वाले भाग को कि वो लघु हिमालय और वृहद हिमालय कौन अलग करता है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट के माध्यम से ये अलग होती है। लघु हिमालय और वृहद हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट के माध्यम से अलग किया जाता है। और अब हम देखेंगे कि लघु हिमालय और वृहद हिमालय के बीच कुछ घाटियाँ पाई जाती है। कौन सी घाटी पाई जाती है, जैसे कश्मीर घाटी, ये रही, काठमांडू घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी, कुल्लू कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश, काठमांडू घाटी नेपाल, कश्मीर घाटी जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो हमने, और इस लघु हिमालय के अंदर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। इसमें क्या कि जो बर्फ़ से ढके रहते हैं, जब गर्मियों में बर्फ़ पिघलती है तो यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि स्थानीय पशुओं के चराने के लिए काम आते हैं। तो आप ये नोट कर सकते हो कि यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं जो स्थानीय पशुओं को चराने के लिए काम आती है। और इन अल्पाइन चारागाह होते हैं, ये कैसे होते हैं, अल्पाइन चारागाह, शीत ऋतु में बर्फ़ से ढक जाते हैं और गर्मियों में बर्फ़ जब पिघलती हैं तो यहाँ पर पशुओं को चराने के लिए काम आते हैं। और ये शीतोष्ण घास के मैदान कैसे होते हैं, लंबे व हरे पत्तेदार होते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और इस श्रेणी में पीर पंजाल में जो बनिहाल दर्रा स्थित है, जो ये पीर पंजाल घाटी है, कौन सी, ये पीर पंजाल घाटी में, यहाँ पर कैसा दर्रा है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक बनिहाल दर्रा है। जो बनिहाल दर्रे के दक्षिण में कौन सा शहर है, जम्मू, और ऊपर है श्रीनगर। तो ये की सुनाता है कि जम्मू और श्रीनगर को मार्ग को जोड़ने वाला कौन सा दर्रा है, तो है बनिहाल दर्रा। उसी में कौन सी सुरंग है, जवाहर सुरंग स्थित है, जवाहर सुरंग। यह देख, ठीक है, ये हुई बात दर्रे की, पीर पंजाल श्रेणी में जो दर्रा है उस। नेक्स्ट बात हम करते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे कि इस श्रेणी में कुछ पर्यटक स्थल भी है जो मैंने आपको इस मैप में नाम दे रखे हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग जम्मू और कश्मीर में, और इसी पीर पंजाल श्रेणी इसी हिमालय के अंदर श्रीनगर में वुल्लर और डल झील स्थित है जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग सोनमर्ग जम्मू कश्मीर पर्यटक स्थल है। हिमाचल में शिमला, मनाली, डलहौजी पर्यटक स्थल है। उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, नैनीताल, पिंडसर स्थित हैं। और इसी हिमालय के जब पूर्व की ओर अरुणाचल प्रदेश की जाएंगे तो इसमें कुछ खास पहाड़ियाँ नजर नहीं आती, क्योंकि ये बहुत संकरा हो जाता है। इसमें इसमी, आबोर, मिरी, डफला जनजातीय पद्धति, इन्हीं के नाम पर पहाड़ियों के नाम रखे हुए हैं। ये तो मैं देख लिया, याद करना कौन कौन से है पर्यटक स्थल, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात करें कि नीचे है जो ये पट्टी दिखाई दे रही है, ये है शिवालिक। शिवालिक और ये लघु हिमालय के मध्य को किस भाग स्थित है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्या चाहते हैं, मेन बाउंड्री फॉल्ट। जो हमने अभी देखा था कि अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं, और ये अल्पाइन घास के मैदान जिन्हें इन अल्पाइन घास के मैदान को कश्मीर घाटी में यहाँ पर क्या कहते हैं, मृग,
गुलमर्ग, सोनमर्ग। और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार, क्या कहते हैं, बुग्याल, बुग्याल या फिर प्यार इसे कहते हैं ये। और जो बृहत हिमालय, ये इसमें भोटिया जनजाति पाई जाती है उत्तराखंड में। कौन सी? भोटिया, सॉरी सिक्किम में भोटिया जनजाति पाई जाती है। भोटिया जनजाति पाई जाती है। भोटिया प्रजाति के खानाबदोश लोग रहते हैं जो ग्रीष्म ऋतु में, उत्तराखंड में ग्रीष्म ऋतु में बुग्याल पर चले जाते हैं और शरद ऋतु में नीचे घाटियों में लौट आते हैं। और यहाँ पर प्रसिद्ध फूलों की घाटी है। कौन सी है? फूलों की घाटी, इसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। आगे लिखेंगे, यहाँ पर एक फूलों की घाटी है जो लघु पर्वतीय श्रेणी में स्थित है। और गंगोत्री, उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ, बद्रीनाथ, और हेमकुंड साहिब। ठीक है, ये स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते कि कश्मीर घाटी में करेवा क्या है? कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले निक्षेप। कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले क्या है? ये निक्षेप। इनमें हिमानी के मोटे मोटे निक्षेप तथा नदियों द्वारा लाए गए अवसाद है। जिस अवसाद है, करेवा की उपजाऊ मिट्टी केसर की खेती के लिए उपयुक्त है। कौन सी खेती के लिए? केसर की खेती के लिए। अब हम बात करें शिवालिक। चौथी श्रेणी कौन सी है? शिवालिक। शिवालिक कैसी है? ये खंडित है और ये नवीन पर्वत श्रृंखला है। और इसकी ऊंचाई, सबसे कम ऊंचाई है 500 से 1500 मीटर और चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर। ठीक है, और इस पे जम्मू पहाड़ियाँ शिवालिक को अन्य नाम जम्मू पहाड़ियाँ। उत्तराखंड में से कृष्णा, दुधवा, धांग और नेपाल में चूड़िया घाट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शिवालिक व लघु हिमालय के मध्य समतल घाटियाँ पाई जाती है। कौन सी घाटियाँ? समतल घाटियाँ। जैसे ये इस प्रकार है, इस पर ये जो समतल घाटियाँ होती है ना, ये वाली को पश्चिम में
इस साइड मैंने क्या कहते हैं, दूर, और पूर्व मैंने द्वार के नाम से जानते, जैसे देहरादून एग्जाम्पल, देहरादून, देहरादून, कोटलीदून, कोटलीदून और पाटलीदून लिखते हैं, पाटलीदून, निहंगद्वार, हरिद्वार और शिवालिक के निचले भागों को तराई कहते हैं। शिवालिक और लघु हिमालय का उपयोग किसके लिए करते हैं? चावल की खेती के लिए। नेक्स्ट करते हैं, हिमालय प्रदेश तथा पंजाब में शिवालिक पर्वतीय क्षेत्र में हिमालय प्रदेश तथा पंजाब में शिवालिक पर्वतीय क्षेत्रों में मानसून के दौरान अस्थायी धाराओं का निर्माण हो जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में चोस कहते हैं। क्या कहते हैं? चोस कहते हैं। ये धाराएं शिवालिक पर्वत को अपर्दित कर बहुत से भागों में विभाजित करती हैं। तो ये तो हो गया हमारा हिमालय श्रेणियाँ पूरी हो गई है, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। तो अगर ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए